अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल है सर्दियों का सीज़न और अब भी 2-3 महीने ये काम आपको पता है कि चलना है सर्दियों का। तो वैसे तो आमतौर पे अगर हम देखें कि वो लोग जो सर्दियों के शुरू होने से पहले ही या शुरू होते ही अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं और तमाम उन चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं जो उनको ठंड से बचाती हैं, तो उनका सर्दियों का सीज़न अच्छा गुजर जाता है बनिस्बत उन लोगों के कि जिन्होंने ऐसा इंतज़ाम या तो किया ना हो या कम किया हो इन कपड़ों का जो वो पहनते हैं सर्दियों के लिए। ये तो हो गई बाहर की स्टोरी। तो इसी चीज़ को समझते हुए अगर हम कोशिश करें ये समझने की कि कुछ ऐसा भी हो सकता है या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको हम जब खाते हैं तो हमें अंदर से गर्मी महसूस होती है। हमें इस सीज़न में जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये वीडियो भी ऐसे ही किसी ऐसे टॉपिक के बारे में है। एक मिसाल देता हूँ कि सर्दियों के सीज़न में आप कुल्फ़ियाँ नहीं खाते बल्कि आप नट्स खाते हैं, क्योंकि आपको वो जो गर्मी चाहिए होती है अंदर के लिए इस सर्द मौसम में वो कुल्फ़ी से नहीं मिलती, वो नट से मिलती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप समझे कि इस वीडियो में मैं आपको एक चूरन बताऊंगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जिसका आधा चम्मच अगर आप रोज़ाना खाते हैं तो जो मिसाल मैंने कपड़ों की दी थी कि अगर आप ऐसे पारचा जात या कपड़ों का इंतज़ाम रखते हैं जो आपको सर्दी से बाहर से बचाते हैं, तो ये जो चूरन है ये ना सिर्फ आपको सर्दी से बचाएगा बल्कि आपको अंदर से कुव्वत देगा। आपके जो हड्डियाँ हैं उनका इस मौसम में बहुत आपको दर्द रहता है सर्दियों में, उस दर्द से आपको निजात दिलाएगा। आपके जो पट्ठों की कमज़ोरी होती है उससे निजात दिलाएगा। अक्सर हमें जोड़ों का दर्द होता है सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा, तो उससे निजात मिलती है। और ये जो आजकल आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी में हर बंदा पहुंचा हुआ है बुखार के साथ, ज़ुकाम के साथ, गले ख़राबी के साथ, खांसी के साथ, तो इस तरह की जो आम इन्फेक्शंस हैं उनके ख़िलाफ़ आपकी जो मज़ाहमत होती है उसको बढ़ाने के लिए भी ये चूरन जो है आधा चम्मच रोज़ाना, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि आधा चम्मच रोज़ाना अगर आप दूध में डाल के पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो करना क्या है, कोई केमिकल नहीं इसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं आमतौर पे कहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है आजकल मैं वो वीडियोस बनाऊँ जिसमें कुदरती चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो आपको मार्केट से आप जाएँ, आपको ये मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जो फ्राई पैन होता है वो देखें 2 बड़े जो चम्मच होते हैं यानी टेबल स्पूनफुल, वो आपको चाहिए देसी घी के, और उनको हम एक एक बड़ा चम्मच करके इस्तेमाल करेंगे। वो किस इस्तेमाल के लिए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो एक फ्राई पैन होता है उसके अंदर एक बड़ा जो देसी घी का चम्मच है उससे उसको थोड़ा सा हीट करें। तो सबसे पहले आपने 100 ग्राम जो है वो एक बबूल का गोंद है, जो आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, ये आपको मिल जाता है मार्केट से। आपने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई करना है, थोड़ा सा इसको गर्म करना है। ये सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ही ये सॉफ्ट होगा इसको उतारें, इसको थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद इसको आप पीस लें, इसको पाउडर की शक्ल में ले आएँ। इसको मिक्सर में आप डाल के आप इसको पाउडर शक्ल में ले आएंगे तो ये सफ़ूफ बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो 100 ग्राम तो आपने बबूल का किया। इसी तरह से मखाने आपको मिल जाते हैं मार्केट से। अब वही जो फ्राई पैन है जिसके अंदर आपने थोड़ा घी लगाया हुआ था, तो 100 ग्राम मखाने लेने हैं और इसी तरह से हल्का सा उनको रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा उनको फ्राई कर लेना है। और बहुत ज़्यादा नहीं करना, उनको ब्लैक नहीं कर देना, काले नहीं कर देने, बल्कि वो करने के बाद उसको भी इसी तरह जब वो ठंडे हो जाएं तो उसको भी आप पाउडर की शक्ल में ले आएँ, पीस लें, या वो जो मिक्सर में डाल के करेंगे तो उससे ये पिस जाएगा। तो दूसरी चीज़ क्या थी, पहला था कि बबूल का गोंद और दूसरा था कि 100 ग्राम मखाने। अब बारी आती है नट्स की, कि नट्स में जो मशहूर होते हैं वो आपको पता है कि बादाम हैं, अखरोट हैं और इसी तरह से काजू हैं। तो आपने क्या करना है कि 100 ग्राम जो है वो बादाम लेने हैं और उनको भी आपने इसी तरह से थोड़ा सा रोस्ट करके, थोड़ा सा गर्म करके, तो उसके बाद इसको कूट लेना है, पीस लेना है और इसको पाउडर की शक्ल में ले आना है। और फिर इसके बाद बारी आती है अखरोट की, कि 50 ग्राम जो अखरोट की ये गिरियाँ होती हैं जो अखरोट से निकलती हैं, तो उसको भी आपने इसी तरह से थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके तो इसको भी पाउडर की शक्ल में ले आएँ, पीस लें, कूट लें। और आखिर में जो नट्स में जो चीज़ आखिरी शामिल है वो है काजू। तो 50 ग्राम जो कैश्यूज़ हैं, जो काजू हैं, उनको भी आप ऐसे ही करेंगे कि थोड़ा सा आप रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने उसको भी पाउडर की शक्ल में, अब ये सारे आप क्या कर रहे हैं कि ये मिक्सर के ज़रिए पाउडर की शक्ल में आप इनको ला रहे हैं। उसके बाद एक होते हैं सफ़ेद तिल, ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं, ये आप देख भी रहे हैं। तो ये जो सफ़ेद तिल हैं इनको भी आप क्या करेंगे कि ये जो देसी घी थोड़ा सा बचा हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए होते हैं इसके लिए, 2 टेबल स्पूनफुल देसी घी। और कोशिश करें कि अगर ये गाय का मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि ज़्यादा येलो होता है। तो उसके बाद जो तिल हैं उनको भी हल्का सा इस तरह से रोस्ट करें कि वो थोड़े से ब्राउन हो जाए, सिल्वर
कलर के हो जाए। तो जब वो हो जाए तो उसके बाद ठंडे करके उनको भी आप कूट लें। अब ये सारी चीज़ों को आपने क्या किया, पहले रोस्ट किया, उसके बाद पाउडर की शक्ल में ले आए। तो अब पीछे रह गया है कि जो मिश्री होती है वो आपने 100 ग्राम, आपको पता है मिश्री का जो मकसद होता है, जो हम हर्बल या जो कुदरती तौर पे चीज़ें अपनी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मिठास का होता है। तो पहले तो हमेशा इसको डायरेक्टली आप मिक्सर में डाल के पाउडर नहीं बना सकते, बल्कि इसको कूटेंगे, छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको पाउडर की शक्ल में लाएं। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो सारी बनाई है आपने, जैसे मैंने साथ साथ क्वांटिटी भी आपको बताता गया हूँ, तो उसके बाद आपने किसी भी जो जार होता है एयर टाइट, और कोशिश करें कि अगर ये शीशे वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे फिर जो नमी होती है वो ज़्यादा इसको ख़राब नहीं करती और लंबा अरसा चल जाता है। एयर टाइट जार में ये पूरा जो मिक्स किया है आपने, यानी ये पाउडर बनाया था, इसको सबको मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करके आप रख दें। अब आपने रोज़ाना इसमें से जो आधा चम्मच है, यानी जो टीस्पून है या चाय वाला चम्मच, छोटा चम्मच जिसको हम कहते हैं, तो उसका आधा चम्मच लेना है और 1 गिलास पानी की 1 गिलास दूध के अंदर डाल के पिएंगे तो ज़्यादा बेहतर है पानी की निस्बत। तो दूध में इसको शामिल करें, और इसको आप सुबह के टाइम भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा लेकिन आपने लेना है। अगर आप ये रूटीन बना लेते हैं तो यकीन माने कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वो लोग जो सर्दियों का सीज़न शुरू होने के साथ ही या उससे थोड़ा पहले अपने तमाम जो कपड़े होते हैं उनको अरेंज कर लेते हैं, जिसमें कैप होती है, जिसमें बाकी नेक के लिए सर्दी से बचाने वाले होते हैं, जिसमें जैकेट्स होती हैं, जॉगर्स होते हैं, जीन्स होती हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, क्विल्ट्स होती हैं और सारी इस टाइप की, तो उनकी सर्दियाँ अच्छी गुजर जाती हैं। इसी तरह से ये जो एक आधा चम्मच रोज़ाना दूध के गिलास में डाल के आप पिएंगे, ये भी जो आपकी सर्दियाँ हैं वो अंदर से आपको ये एहसास होगा कि आपके लिए सीज़न चेंज नहीं हुआ, बल्कि आप सर्दियों को इंजॉय करेंगे। और कोशिश करें कि अगर ये आप महीना 1.5 महीना कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।